हेलो एंड वार्म वेलकम टू जावा कोर्सेस। और मोस्टली ये मैं जावा कोर्सेस बनाया हूँ कि कोई भी लेवल का बंदा हो वो समझ सकता है। ठीक है, तो ये डेमो वीडियो है। ठीक है, तो बहुत कुछ सारा जावा तो मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी हार्ट लिस्ट टॉपिक जो है वो कवर करने वाला हूँ। एंड टू एंड डेमो चलेगा। और इसमें मैं स्टार्टिंग से ही समझाऊंगा कि क्यों लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत है। और इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो एक टाइप का इंग्लिश टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि वाई लैंग्वेज, हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। देखो, एक लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम किसी और से कम्युनिकेट कर पाए। मान लो कि एक यहाँ पे लड़का है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है। ठीक है, ठीक है, एक लड़की है। अब तुम इससे बात करना चाह रहे हो। ठीक है, तुम इससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। अब तुम इससे करना चाह रहे हो, लेकिन ही इज़ फ्रॉम कनाडा। ठीक है, और आप नॉर्थ से हो। ठीक है, नॉर्थ में आप बंगाली हो। ठीक है, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ हर। वाई? बिकॉज सी नो ओनली कन्नड़ा एंड यू नो ओनली बंगाली। ओके, सो यू कैन नॉट टॉक विथ हिम। तो अगर आप इससे बात करना चाह रहे हो तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर एक कंप्यूटर है ऐसा। ठीक है, और ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझता है। क्या समझता है? कंप्यूटर जो भी होता है जीरो वन समझता है। ठीक है, आप हो ह्यूमन, आप हो ह्यूमन। ठीक है, आप हो आदमी, और आप इसको बोलते हो कि लिखो हेलो वर्ल्ड। आप बोलते हो लिखो हेलो वर्ल्ड। क्या ये लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि इसको जीरो वन ही समझ में आता है। तो आपको अगर इससे बात करना है तो एक तो तरीका ये है कि इससे आप इसे क्या करो कि यहाँ पर आप इसे ये करो कि आप यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये पूरे हेलो वर्ल्ड को आप यूनिकोड में कन्वर्ट करो। किसमें? यूनिकोड। और फिर यूनिकोड को जीरो वन में कन्वर्ट करके इसको फीड करो। ठीक है, चलो आपके मन में तो ये भी आएगा कि चलो सर, मैं हेलो को यूनिकोड में कन्वर्ट करूँगा, एच को उसका यूनिकोड लिखूँगा। ठीक है, ई का लिखूँगा, एल का लिखूँगा, सबको लिखने के बाद सबका यूनिकोड में बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको दूंगा। क्या ये काम आप अ, क्या ये काम आप इसके लिए कर सकते हो? मतलब ऐसे एक मान लो कि आपके पास इतना बड़ा सीट है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, क्या ये काम कर सकते हो? You will say no. Why? Because at different level you will may give lots of document, and you don't have that much time to convert every word into zero one. On that time you need some machine who can do your work as fast as possible, because some client who need to understand, he will गेट लॉस्ट। ओके, वो चला जाएगा। अगर किसी को फास्ट में काम कराना है तो वो आपके पास रुका हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या होगा कि इस इसी तरह से कि अगर
आप एक तो तरीका ये है कि आप एकदम से सब कुछ समझाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई एक ऐसा लैंग्वेज बना दो जो ह्यूमन रीडेबल भी हो और वो कोई भी चीज़ को कंप्यूटर भी समझ लेता हो। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया लैंग्वेज का कि कोई ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए। तो अब उसमें लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, कोबोल, रूबी, ठीक है, जावा। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं। ठीक है, तो इन लैंग्वेज का काम ये है कि जो आदमी कहना चाहता है उसको ले जा करके कंप्यूटर को समझाना होता है 0 1 में, बस इतना समझो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक सेकंड, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, कहीं पे आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कितने को ये समझ में आ गया कि जावा जो है एक इंटरमीडियरीज की तरह है जो ह्यूमन को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जावा कॉन्सेप्ट आया तो उसमें अब आता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि अब बेसिक जावा कॉन्सेप्ट में बेसिक प्रोग्रामिंग जावा का ऐसे लिखाता है, क्लास लिखाता है। ठीक है, तो ये क्लास नेम होता है, यहाँ पर हम क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, और ये ऐसा होता है बेसिक आप प्रोग्रामिंग जब देखोगे ना जावा का तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो देखो ये बता रहा है कि ये कीवर्ड होता है, जावा में कीवर्ड होता है जिससे पता चलता है कि इस क्लास नेम का कोई क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्लास बना तो याद रखना है कि जो भी आप क्लास नेम बनाओगे इसी से आप फाइल भी सेव करोगे। जब फाइल सेव करने जाओगे तो क्लास नेम डॉट जावा होना चाहिए। ठीक है, क्लास नेम डॉट जावा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तभी कंपाइलर समझ पाता है। तो देखो क्लास नेम कईयों को नहीं समझ में आएगा कि सर क्लास क्या बना रहे हो, क्या होता क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुको थोड़ा सा। यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग एरे अक्स। ठीक है, और ये देखो क्लास जैसे बनाया ना, क्लास जो होता है क्लास नेम जो होता है सोल की तरह काम करता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सोल की तरह काम करता है। क्या सोल मतलब आत्मा। आपकी आत्मा दिखती है? नहीं दिखती है। वैसे ही क्लास नेम क्लास कभी दिखता है? जावा में नहीं दिखता है। दूसरा ये कि क्या सोल आपका मेमोरी ऑक्युपाई करता है? आप बोलोगे नहीं, तो क्लास नेम भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता है, ये क्लियर रहना। ठीक है, क्लास नेम भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा। तो क्या आपका बॉडी ऑक्युपाई करता है? तो यस। तो बॉडी में जावा में कहाँ पे आता है? जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ोगे। जावा इज़ क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो एक बॉडी की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉडी की तरह ट्रीट होता है। ठीक है,
और सोल जो होता है वो किस लिए ट्रीट होता है, क्लास। तो सोल क्लास बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्रॉपर नोट्स लिखाएंगे हम, प्रॉपर, ये डेमो लेक्चर है तो इसमें आप कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर एक एक चीज़ लिखाया जाएगा कि जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि क्लास जो बना रहे हो कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा, दूसरा सोल की तरफ बिहेव करता है तो ज़्यादातर चीज़ें दिखता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है बॉडी होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ कि क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम रियल एंटिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि कभी घर बनते देखे हो, जब घर बनता है तो उसका पहले एक मानचित्र बनता है कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पर एंट्री होगा, एग्जिट होगा। क्या वो रियल में घर बन जाता है? लेकिन कहीं ना कहीं घर का पूरा रूपरेखा उस मैप में हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, लेकिन रियल में घर नहीं बनता है। ये जब रियल में कहीं पे उतारा जाता है बॉडी की तरह, तो जा कर के ये एक्चुअल में बिल्डिंग तैयार होता है, ठीक है, ये बिल्डिंग बनता है। तो उसी तरह से ये जो मानचित्र बना, ये ब्लूप्रिंट जो बना, ये क्या ट्रीट होता है, क्लास की तरह। और ये जो पूरा बिल्डिंग बना है, ये बिल्डिंग क्या है, बॉडी की तरह, ठीक है। बिल्डिंग क्या है, बॉडी है, और इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एक क्लास नेम, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, अक्स, ठीक है। तो ऐसा देखने को आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। आप जब भी लिखोगे कोड, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये दिमाग में रखना है कि ये जो पोर्शन है, ये हमेशा जो क्लास नेम लिखते हो, ठीक है, ये हमेशा फाइल नेम के बराबर होना चाहिए, फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। अब ये क्या होता है कि जैसे आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, जैसे आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो, एक सेकेंड, कंपाइलर पे जाते हैं। अभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, फिर इक्लिप्स में भी चीज़ें बताऊँगा। देखो, जैसे ये वाला गेम अच्छे से समझना, ये चीज़ें नहीं समझोगे तो नहीं होगा, ठीक है। देखो,
एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा दो। देखो जैसे ये कोड होता है नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एकदम से लोड कर लेना, ठीक है। ये कैसे हुआ? तो देखो इसमें क्या होता है ना कि ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप एग्जीक्यूट बटन दबाते हो, एग्जीक्यूट करने जाते हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूट जैसे किए, वो बटन दबाए, ये कंट्रोल जाता है यहाँ पर, खोजता है सबसे पहले क्या है, मेन मेथड, कि मेन मेथड है कि नहीं। देखो मेन मेथड अलग अलग भी हो सकता है, ये भी कंफ्यूज मत होना कि मेन मेथड होता है एक ही होता है, यही होता है, बहुत सारे मेन मेथड हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये वाला अगर मेन मेथड है, ये वाला मेन मेथड है, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। कोई भी प्रोग्राम रन होने से पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ये वाला, ठीक है। अब ये आपके मन में उठा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है। तो देखो ये इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबिलिटी बताता है कि ये मेथड कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है। दूसरा आता है, इसको कहते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। इसका काम ये है कि ये बताता है कि क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा या तो क्लास रेफरेंस से कॉल होगा, ये आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये समझ लेना, जैसे घर पे मोबाइल है आपका, तो आप अपना एक्सेसिबिलिटी बताते हो। अब मान लो कि आपके फादर का फ़ोन है, तो वो सबके थ्रू एक्सेसिबल हो जाता है, एवरी चाइल्ड। लेकिन क्या कोई बंदा घर में कोई भाई आपका है, वो आपका फ़ोन यूज करना चाहे, क्या एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से स्टैटिक जो होता है ये डिसाइड करता है कि ये क्लास रेफरेंस से कॉल होगा या ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। वॉइड हो जाता है रिटर्न टाइप, वॉइड हो जाता है क्या, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप इसका क्या होगा मेथड का, ये हो जाता है नेम ऑफ द मेथड, कि मेथड का क्या नेम होगा, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट होता है, पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, इसकी इस फॉर्म में ये एरे का नाम है, और ये बताता है डेटा टाइप। अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम डेटा टाइप वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं। देखो वेरिएबल मतलब एक तरह का कंटेनर होता है, समझे। तो जैसे कंटेनर आप बना रहे हो ना, तो वेरिएबल भी कंटेनर की तरह होता है। जैसे एक्स बनाए, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक कंटेनर बनाए जिसमें डेटा स्टोर होना है। अब इसके पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, ठीक है। इसके पहले हम क्या बताते हैं, डेटा टाइप क्या होगा इसका, ठीक है, डेटा टाइप। और इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। कि जैसे मान लो किसी लड़की का नाम है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। उसको बताते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। उसमें उसमें ये बताना होता है कि फीमेल कभी डॉटर होती है, शुरुआत में वो डॉटर हुई, फिर वो स्टूडेंट किसी की बनी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट बने, फिर क्या हुआ, आप फिर आगे चल के एक गर्लफ्रेंड बनी किसी की, एक अच्छी फ्रेंड बनी एक अच्छे लड़के की, फिर हो सकता है फ्यूचर में आप किसी की वाइफ बनेंगी, फिर वाइफ के बाद फेज़ आएगा मदर बनेंगी, ठीक है, फिर ग्रैंड मदर बनेंगी। तो ऐसा ही मेल के साथ भी होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया भगवान के द्वारा, उसका डेटा टाइप पता चल गया कि फीमेल है। अब उसमें वैल्यू असाइन हो रहा है, शुरू में मतलब शुरू में वो डॉटर असाइन हो गई, बाद में स्कूल जाने लगी तो स्टूडेंट असाइन हो गई, बाद में जीएफ, किसी की वाइफ, फिर किसी की मदर, फिर किसी की ग्रैंड मदर। तो उसी तरह से क्या होता है कि एक बार वेरिएबल बनता है, ठीक है, उसका ये डेटा टाइप दिखता है, ठीक है।
फिर उसमें ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है, इसका ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम उस पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फिर जा करके इसमें असाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो, सिंपल है, एक कोड होता है जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ता है कि अगर कुछ भी चीज़ को आपको डिस्प्ले करना है तो ये सिस्टम क्या है, क्लास है, क्या है, क्लास है। और ये एक ऑब्जेक्ट होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रिंट एलन मेथड का नाम होता है जो कि प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंट मेथड का नाम होता है, एलन से फंक्शनैलिटी ये है कि लाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर एलन नहीं लिखते हो तो लाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हमको कुछ भी चीज़ स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है तो हम ऊपर डबल कोट में लिखेंगे और प्लस जेड करेंगे तो कॉनकैट होता है। ये प्लस से क्या होता है, कॉनकैट होता है, दो स्ट्रिंग कॉनकैट करते हैं। ठीक है, कॉनकैट मतलब जोड़ते हैं, जैसे कि गांठ, दो रस्सी है, दो रस्सी को आप कैसे जोड़ोगे, गांठ बांध दोगे, रस्सी बांध दोगे, तो वो वहाँ पे बंधता है। ठीक है, तो ऐसा ही चीज़ें चलने वाला है। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद देखो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं कि हम इफ़ एल्स करते हुए होंगे। ठीक है, इफ़ एल्स होता है। फिर हम ये भी बताएंगे कि सबसे पहले जेडीके, जेवीएम, जेआरई कैसे काम करता है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा इंटरनल मैकेनिज़्म समझेंगे कि जेवीएम, जेआरई, जेडीके कैसे काम करता है, जेआईटी क्या होता है। ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम ये भी पढ़ते रहेंगे कि इंटर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि हम मेथड जब बनाते हैं तो मेथड कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जब हम मेथड बनाते हैं तो मेथड कैसा बनता है। ठीक है, मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, इफ़ एल्स कैसे काम करता है। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है, एंट्री एग्जिट लूप क्या होता है। ठीक है, ये सब पूरा क्लियर बताएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएंगे उप्स कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसके बाद डेटा एक कास्टिंग भी होता है। ठीक है, टाइप कास्टिंग, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर उस कॉन्सेप्ट में हम 4 पिलर के बारे में पढ़ेंगे, 4 पिलर, वो भी एकदम एकदम बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर फिर उसके बाद हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में डेटा स्टोर करने का बहुत सारा अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, वो पढ़ेंगे। उसमें कुछ इनबिल्ट मेथड होते हैं। फिर बेसिक डीएसए पढ़ेंगे जो कि कई ऐसे इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरे स्ट्रिंग से, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो मतलब उसके बाद आता है हम डेवलपमेंट में अगर घुसते हैं तो डेवलपमेंट में देखो पहले जेएसपी सर्वलेट आता था, लेकिन अब हम कोशिश ये करते हैं कि आप स्प्रिंग, माइक्रो सर्विसेज, डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ो, सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ो। तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ और सॉलिड प्रिंसिपल बहुत अच्छे से कवर करूँगा। फिर एंड टू एंड पूरा जावा जो है कंप्रीहेंसिव कोर्स होने वाला है। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ स्किप कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ ना आए। बहुत बेसिक से हल्का हल्का करते करते पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर एक हर एक चीज़ें आप एकदम क्लैरिटी से समझ में आए। और जब आप इम्प्लीमेंट करने जावा 8 के फीचर्स पूछे जाते हैं तो जावा 8 के पूरे फीचर्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होता है, सब इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, जेडीबीसी पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये सब कवर होगा इसमें। और मैं यही बोलूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें होने वाला है वो एकदम बहुत फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो मैं आज यहीं पे लेक्चर को एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट बैच, न्यू बैचेस में आप इनरोल्ड रहोगे और सीखते रहोगे मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।